क्या आप जानते हो कि इंटेलिजेंट लोगों की अगर कोई कैटेगरी बनाई जाए तो एक बहुत बड़ी लिस्ट ऐसे लोगों की बनाई जा सकती है जिसमें बहुत से लोग अलग अलग फील्ड में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर इन सब की कुछ कॉमन आदतों की बात करें तो इन सब में कुछ कॉमन आदतें जरूर होती हैं जो लगभग यह तय कर देती है कि यह इंसान काफी इंटेलिजेंट है या जल्दी यह इंटेलिजेंट लोगों की कैटेगरी में आ ही जाएगा। तो चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसी ही कीमती आदतों के बारे में जो किसी इंसान को काफी इंटेलिजेंट बना देती है। जिसमें से अगर सबसे पहली आदत की बात करें तो ये लोग इस दुनिया के सबसे बड़े आलसी होते हैं। आप मानो या ना मानो लेकिन ऐसा सच ही होता है। लेकिन अब हो सकता है कि आप यही सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सबसे समझदार इंसान और आलसी। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। आप जानते हो आलसी कौन होता है और कौन नहीं होता है? तो इसका सीधा सही जवाब है कि जो लोग अपने दिमाग को रेस्ट देना जानते हैं या अपने दिमाग का सही से यूज करना जानते हैं वे ही आलसी होते हैं। जबकि एक दूसरे तरह के भी आलसी होते हैं जो किसी भी चीज की जिम्मेवारी लेने से डरते हैं और किसी भी चीज का प्रेशर अपने दिमाग पर पड़ने ही नहीं देते हैं। और अगर जिम्मेवारी जबरदस्ती इनके ऊपर आ भी रही हो तो उससे पहले तो सो ही जाना ये चुन लेते हैं। हकीकत में यही वे आलसी होते हैं जिनको बिना समझदारी वाला आलसी कहा जा सकता है। जबकि समझदार या इंटेलिजेंट लोग जब अपना आलसीपन दिखाते हैं तो वे इसलिए आलसी नहीं बनते हैं कि उनके पास कुछ करने को नहीं है या उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, बल्कि वे इसलिए आलसी बने होते हैं क्योंकि उनको इस टाइम मोटिवेशन की नहीं किसी इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। और जैसे ही इनको किसी काम को करने की प्रेरणा मिल जाती है फिर ये लोग दिन रात क्या होता है उसको कुछ भी नहीं मानते हैं। और यही इंटेलिजेंट लोगों का आलसीपन होता है। इसलिए अब अगर उनकी थोड़ी सी बात करें जो कि आलसी नहीं होते हैं तो वे कौन लोग होते हैं? तो इसका भी सीधा सही जवाब है इसमें दो तरह के लोग होते हैं, जिसमें से एक तो वही होते हैं जो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि जब समझदार लोग किसी काम को करने की प्रेरणा पा जाते हैं तो फिर वे अपने काम में पूरी तरह से जुट जाते हैं और इस टाइम ये समझदार लोग भी मेहनती लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये समझदार लोग इस कैटेगरी में तब तक रहते हैं जब तक कि इनका सेट किया गया काम पूरा नहीं हो जाता है, और जैसे इनका सेट किया गया काम पूरा हो जाता है ये फिर से उसी आलस की अवस्था में पहुंच जाते हैं और अपने लिए नए टास्क को सेट किए जाने का इंतजार करने लगते हैं। जबकि एक दूसरे तरह के लोग भी होते हैं जो आलस जैसी चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं और ना ही तो ये लोग खुद आराम करते हैं और ना ही दूसरों को आराम करने देते हैं, क्योंकि इनकी फिलॉसफी बिल्कुल ही क्लियर होती है कि जितना ज्यादा मेहनत उतना ही फायदा। इसलिए ये लोग अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पर काम करने के लिए हमेशा ही तैयार रखते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े सिद्धांतों वाली बातों में ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। इनकी दुनिया बस इनकी अपनी इसी फिलॉसफी तक सीमित रहती है और वो इसलिए क्योंकि ये नई चीजों को समझने और उनको अप्लाई करने में कुछ ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाते हैं। और शायद अब आप इंटेलिजेंट लोगों के आलस करने और दूसरे लोगों के आलस ना करने के कारण को सही से समझ ही गए होंगे। इसलिए अब अगर समझदार लोगों की दूसरी कीमती आदत की बात करें तो ये लोग ऐसे होते हैं जो हर गलती के लिए सबसे पहले अपने आप को ही जिम्मेवार ठहराते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इनको सही से पता होता है कि जो भी इनके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं यही उसके लिए जिम्मेवार थे या है। और यही आदत इन लोगों को सबसे ज्यादा समझदार बनने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर इंसान के पास गलती करने के बाद दो चॉइस होती है, जिसमें से पहली तो यही कि वह अपनी सारी गलतियों का दोष किसी और पर लगा दे और बार बार वही गलती दोहराता रहे, या वह अपनी गलती की जिम्मेवारी खुद ही ले ले और उसे दोबारा ना दोहरा सके उसके लिए कोई सोल्यूशन ही खोज ले। इसीलिए तो सबसे इंटेलिजेंट लोग बाद वाला तरीका अपनाते हैं और अपनी गलतियों से एक बार में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं और उसे आगे कैसे ना दोहराया जाए उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेते हैं। और अब अगर समझदार लोगों की अगली कीमती आदत की बात करें तो इनका बात करने का तरीका बड़ा ही खास होता है, क्योंकि ये अपने मतलब की बात सामने वाले से बिना उसको पता लगाए ही पूछ लेते हैं और उसमें टाइम भी बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही इनको बोलने का मौका मिलता है ये अपने सवालों के माध्यम से बातों को उस ओर ले जाते हैं जिस ओर इनको जाना होता है। जैसे कोई कॉमन इंसान आपको कल अपने साथ कहीं ले जाना चाहता है तो वह आपसे पूछेगा कि क्या आप कल उसके साथ चलेंगे? तो आप जानते हो कि आपके पास यहाँ ना करने का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर यही सवाल कोई समझदार इंसान आपसे पूछता तो वह इसको इस तरह से पूछता कि कल आप कितने बजे उसके साथ चलेंगे, और ये सवाल पूछते ही आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आप हाँ करोगे ही करोगे। और अगर आपके पास टाइम भी नहीं होगा तो आप टाइम निकालोगे, लेकिन अगर आपकी बहुत बड़ी मजबूरी हो तो वह बात दूसरी है, या आप अगर खुद भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप शायद इस तरह के शब्द जाल से बच सकते हैं। वैसे कॉमन इंसान का बचना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अब अगर इंटेलिजेंट लोगों की अगली कीमती आदत की बात करें तो इन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा होता है और ये सामने वाले इंसान के अच्छे वाले इमोशंस को जरूरत के हिसाब से बाहर निकालना बहुत ही सही तरीके से जानते हैं और इसीलिए सबके फेवरेट भी बन जाते हैं।
और अब अगर अगली कीमती आदत की बात करें तो ये लोग कभी भी अपने आप को वैसा बुद्धिमान नहीं मानते हैं जैसा कि दूसरे लोग इनको समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सही से जानते भी हैं और इनको लाइफ में हर दिन ये महसूस भी होता रहता है कि जितना ज्यादा ये जानते हैं उतना ही और भी बहुत कुछ जानने के लिए बाकी बचा ही रहता है। इसलिए ये लोग कुछ टाइम हर दिन अकेले में बिताने के आदी होते हैं, इसलिए यह भी इनकी कीमती आदतों में शामिल किया जा सकता है। और अब अगर अगली कीमती आदत की बात की जाए तो वह यही है कि इनके अंदर किसी भी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुकता पाई जाती है। और इसको केवल उत्सुकता कहना सही नहीं रहेगा, बल्कि इनके अंदर किसी चीज के प्रति दीवानगी या नशा सा होता है। जैसे किसी को नई नई बुक्स को पढ़ने का नशा होता है या किसी को नई नई चीजों का एक्सप्लोर करने का नशा होता है। और ये नशा सबसे कॉमन टाइप का होता है जो समझदार लोगों में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी इनका नशा शराब वाले नशे में भी कुछ समय के लिए बदल जाता है जब ये अपने आप को बहुत ज्यादा लो फील कर रहे होते हैं तो। लेकिन इनको इस तरह के लो मूड से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन किसी बुद्धिमान इंसान के सामने होती है तो उसी में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छिपी होती है, बस उसको पहचानने की जरूरत होती है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आज आप भी इंटेलिजेंट लोगों की बहुत सी कीमती आदतों के बारे में जान ही गए हैं कि कैसे और क्यों ये सब आदतें इनके अंदर पाई जाती है। जबकि इसके अलावा एक और कीमती आदत इनके अंदर पाई जाती है जिसमें ये लोग अपने टाइम को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं और अपने रिजल्ट्स को तय समय में और ज्यादा मैक्सिमाइज करने की भी कोशिश करते रहते हैं। और अब आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर इन कीमती आदतों में से कितनी आदतें आ चुकी हैं या आप भी इंटेलिजेंट इंसान बनने से कितनी दूरी पर हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।